Hello, welcome guys, welcome to my channel. Today we are studying how to take history in ENT. सो ENT में हिस्ट्री टेकिंग के लिए हमें नॉर्मल जैसे हम मेडिसिन में हिस्ट्री टेकिंग करते हैं या फिर हम सर्जरी जो नॉर्मल करते हैं हिस्ट्री टेकिंग करते हैं उसमें सेम वैसे ही रहता है, बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो लेते हैं। तो इंट्रो में हम नेम, एज और सेक्स वगैरह, ये कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम नेम देखते हैं। तो नेम में क्या होता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। फॉर डेवलपमेंट रेपो विद पेशेंट, मतलब पेशेंट को हम उसे उसका नाम बोलेंगे तो वो हमारे साथ अच्छा कंफर्टेबल होगा। और फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि अगर वो आईपीडी में भर्ती हुआ है या फिर ओपीडी से चला गया है तो उसके लिए भी हम नाम बहुत ज़रूरी होता है। फिर बात आती है सेक्स पे, नहीं फिर बात आती है एज पे। एज certain diseases are common in certain age group like presbycusis is common in old age. It is condition in which the bilateral high frequency sensorineural hearing loss occurs. मतलब कि प्रेस्बाइकोसिस में ओल्ड एज में देखने को मिलता है। एट्रोफिक राइनाइटिस एंड ओटोस्क्लेरोसिस ये प्यूबर्टी में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर बात आती है आगे सेक्स। तो certain diseases are common in particular sex like juvenile nasopharyngeal angiofibroma is exclusively found in the males, or atrophic rhinitis and otosclerosis are more common in females. Otosclerosis causes the ankylosis of foot plates of stapes and causes the conductive deafness and tinnitus. It treated medically by sodium fluoride and surgically by स्पेक्टेक्टोमी। अच्छा, ये तो ओटोस्क्लेरोसिस का डेफिनेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है कास्ट। कास्ट पे क्या आता है, सर्टेन कास्ट आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसीज लाइक, जैसे बौद्ध कम्युनिटी जो रहती है, मतलब महार कम्युनिटी ऑफ विदर्भा रीजन ऑफ इंडिया आर मोर इंसिडेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, हैंस एपिस्टेक्सिस इज़ मोर कॉमन। मतलब कि जो बौद्ध कम्युनिटी रहती है उसमें जो एपिस्टेक्सिस का कारण वो सिकल सेल एनीमिया होता है, मतलब नाक से खून आना। और सिंधी और बानू सालिस जो कम्युनिटी है इसमें एपिस्टेक्सिस का कारण जो है वो थैलेसीमिया होता है। फिर रिलीजन, तो बिकॉज ऑफ consequous marriage in Muslim, the incidence of congenital sensorineural deafness is more. कॉन्जिशियस मैरिज अगर होती है तो उसमें भी मतलब सेंसोन्यूरल डिफनेस देखने को मिलता है। फिर ऑक्यूपेशन में वोकल कॉर्ड्स आर मोर इन कॉमन इन हॉकर्स इन चिल्ड्रन हु स्क्रीम अ लॉट, मतलब जो बच्चे रहते हैं या फिर जो फल फ्रूट्स वगैरह बाज़ार में बेचते हैं या फिर कुछ भी बोलने का ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा चीखने का मतलब, तो उनमें जो वोकल कॉर्ड्स जो रहते हैं ना, वोकल नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर सेप्टल परफोरेशन इज़ मोर कॉमन इन निकल, क्रोमियम एंड आर्सेनिक वर्कर। Sensorineural hearing loss, especially at 4000 Hz, is more common in people who are exposed to constant loud noise like meal workers, persons staying near the railway tracks or airport। मतलब जो 4000 हर्ट्ज से ज़्यादा उनको डेली मतलब साउंड सुनाई देता है तो उनमें ज़्यादा हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस। लेरिंगोसेल वाज बिलीव इन मोर कॉमन इन द ट्रम्पलेट बॉलर्स एंड ग्लास वर्कर, मतलब ट्रम्पलेट बॉलर्स और ग्लास वर्कर्स में लेरिंगोसेल देखने को मिलता है। और एड्रेस, अब बात आती है एड्रेस का क्या रोल होता है हिस्ट्री टेकिंग में। तो सर्टेन डिसीज आर मोर जियोग्राफिकल प्रेडिक्शन, मतलब एड्रेस से हम उस एरिया में जो डिसीज़ मोर कॉमन है वो हम पता कर सकते हैं। जैसे राइनोस्पोरोडोसिस इज़ वेरी कॉमन इन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया। द अर्लियर बिलीफ ऑफ स्क्लेरोमा लाइन which state that it is a horizontal line is drawn from the Mumbai to the Visakhapatnam. The area above the more incidence of rhinoscleroma and are below are more incidence of rhinosporosis is not very accepted। मतलब कि मुंबई से लेके विशाखापट्टनम में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें तो उसके जो अबव जो रहेगा ना वहाँ पे राइनोस्क्लेरोमा ज़्यादा होगा, वो उसके जो
बिलो जो होगा ना, राइनोस्पोरोसिस ज़्यादा देखने को राइनोस्पोरोसिस देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद ये लिखा है इसमें राइनोस्क्लेरोमा राइनोस्पोरोसिस। फिर प्लम्बर विजन सिंड्रोम जो है ना, ये गुजरात स्टेट और सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात में ज़्यादा देखने को मिलता है। देन पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री का क्या रोल है? पास्ट हिस्ट्री में हम क्या पूछते हैं? पास्ट हिस्ट्री में हम पूछते हैं, अगर किसी पेशेंट, अगर कोई हमें कुछ पर्टिकुलर कंप्लेंट लेके आया, बट उससे पहले अगर वो किसी पहले से डिसीज़ से, अगर मान लो उसको डिसीज़ हो या फिर उसको कुछ डिसऑर्डर हो, जैसे कि उसको अगर मान लो बीपी की समस्या हो या फिर डायबिटीज़ की समस्या हो, उसकी अगर वो ड्रग्स ले रहा हो, तो उसलिए हम पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं। तो डिसीज़ लाइक डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस एंड हाइपरटेंशन, ऑल दिस हैव bearing on patient state of disease, like is untreated or active tuberculosis. There may be associated tuberculosis, otitis media or laryngeal tuberculosis. In untreated or uncontrolled diabetes, the chances of infection आर वेरी हाई। तो मतलब अगर हम किसी डिसीज़ को पूछे बिना ही उसको डायरेक्ट हम दूसरी ड्रग्स प्रोवाइड कर देंगे तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब वो रिएक्शन कर सकते, इसलिए उसे पास्ट हिस्ट्री में उसके ड्रग्स पूछना ज़रूरी होता है। Then drugs. Certain drugs are toxic to ear, like streptomycin is vestibulotoxic, while the dihydrostreptomycin is cholicotoxic. Quinine or salicylates cause the tinnitus in the ear. Postnatal jaundice may cause the deafness due to the disposition of conjugated bilirubin in brain stem nuclei. टिनिटस क्या होता है? रिंगिंग सेंसेशन, मतलब कान में घंटी बजना होता है। तो देख, पोस्टनेटल जॉन्डिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इसमें बढ़ जाता है ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई में। हेड इंजरी में क्या होता है कि फ्रैक्चर ऑफ सेरिब्रो क्रिब्रिफ्रॉम प्लेट may cause the anosmia of or CSF rhinorrhea. Fracture of temporal bone may cause the deafness, facial nerve palsy और CSF otorrhea. हेड इंजरी से भी हो सकता है। देन उसके बाद हम पूछते हैं उससे पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में क्या होता है? स्मोकिंग में लीड टू द कार्सिनो ऑफ लैरिंग्स, मतलब उससे स्मोकिंग की हिस्ट्री पूछेंगे। टोबैको और गुटखा तो नहीं खाता है वो। टोबैको चूविंग से क्या होता है कि चूविंग में कॉज द कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसके कारण क्या होता है? उसका मुंह खुलना बंद हो जाता है, मतलब बहुत कम मुंह खुलता है। पोस्ट क्रिकोइड कार्सिनोमा इज मोर कॉमन इन सिगार स्मोकर। Senile degenerative changes of inner ear are early in heavy smoker and heavy alcoholics. Then family history. फैमिली हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? टू नो द हेरिडिटी कॉज ऑफ डिफनेस लाइक द ऑटोस्क्लेरोसिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। अगर किसी को ऑटोस्क्लेरोसिस किसी के मतलब फैमिली में है तो उसके बच्चों को भी ज़रूर होगी ऑटोस्क्लेरोसिस, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। देन कॉन्जेनाइटल सेंसोन्यूरल डिफनेसिस इन चिल्ड्रन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेंडेलियन नो। सोशल हिस्ट्री में क्या? अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में लीड टू द एड्स, और एड्स के कारण उसको ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है ओरल कैविटी में। देन जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन चाहे कोई से भी, मतलब हम डिपार्टमेंट की हिस्ट्री टेकिंग ले रहे हों, उसमें जनरल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। मतलब उसमें जो पेशेंट आता है उसका जनरल एग्जामिनेशन करते ही करते हैं हम। तो जनरल एग्जामिनेशन में क्या? एग्जामिन द पल्स, ब्लड प्रेशर, साइनोसिस, क्लबिंग, एनीमिया, जॉन्डिस एंड लिम्फ नोड। हाइपरटेंशन में कॉज द epistaxis. Cyanosis is present in advanced laryngeal and bronchial malignancy. Clubbing is present in bronchial carcinoma and anemia is present in recurrent epistaxis. Examination of lymph nodes. तो लिम्फ नोड्स का एग्जामिनेशन करते हैं हम, तो उसमें मेक द पेशेंट कंफर्टेबली सीटेड ऑन द चेयर एंड एग्जामिन stand behind the patient. Flex the neck of the patient slightly and start palpating on the both sides systematically and symmetrically, starting with submental and submandibular jugulo, digastric, jugulo-omohyoid, preauricular, post-auricular, occipital and vertical chain of lymph node at carotid region, etc. Palpate on both sides of neck even if lesion is unilateral, मतलब कि
सबसे ज़रूरी इसमें ये भी लिम्फ नोड का हम इन्लार्जमेंट चेक करते हैं, क्योंकि अगर मान लो उसको फेरिंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो या फिर उसके टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन के कारण टॉन्सिलाइटिस हो गया हो, तो भी मतलब लिम्फ नोड्स का पाल्पेशन करने से हमको पता लग जाता है। तो यही था हमारा ईएनटी की हिस्ट्री टेकिंग में। आपको हिस्ट्री टेकिंग थोड़ा तो ज़रूर समझ में आया होगा, बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो वापस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए और शेयर कीजिए।